अजीब संयोग है, बहुत अजीब। जब भी चुनाव आता है तभी ईडी जाग जाती है, बाकी समय सोई रहती है, फाइलें धूल खाती रहती हैं, मामले सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है, ईडी की घड़ी चलने लगती है, छापों की गाड़ियां निकल पड़ती हैं, हाई डिस्क ढूंढी जाने लगती हैं और इस बार मंजिल थी कोलकाता। जहां छापा पड़ रहा था वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। जी हाँ, मुख्यमंत्री खुद। ना किसी नोटिस का इंतजार, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा, सीधे उस जगह पहुंची जहां चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड चल रही थी। छापा सिर्फ घर पर नहीं था, छापा लोकतंत्र पर था। हमारा साथ लड़ने नहीं सकता है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं तो रामायण क्लब को जरूर देखें। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की। कोलकाता में जो हुआ वो भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ईडी जहां छापा मार रही थी वो किसी नेता का घर नहीं बल्कि चुनावी सर्वे और रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर चल रहा था। ममता बनर्जी का कहना था कि ईडी उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज, हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची, बूथ लेवल डाटा और आने वाली चुनावी रणनीति उठा कर ले जा रही है। ममता के मुताबिक ये कोई सामान्य जांच नहीं बल्कि चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को डराने और चुप कराने की कोशिश। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्षी राज्यों में ईडी अचानक बहुत सक्रिय क्यों हो जाती है? अगर बीजेपी के दफ्तरों या नेताओं के घर में इसी तरह छापे पड़े तो सत्ता पक्ष का क्या रवैया होगा? उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी और कहा कि चुनाव में लड़ना है तो मैदान में उतरिए, एजेंसियों का इस्तेमाल कर पार्टी के कागजात और डेटा लूटने की कोशिश मत कीजिए। ममता ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और कहा कि उनकी शालीनता को कमजोरी न समझा जाए। ईडी ने सफाई दी कि सर्च सबूतों के आधार पर और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया, किसी राजनीतिक पार्टी या उसके मुख्यालय को टारगेट नहीं किया गया और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। लेकिन ये कहना कि पार्टी मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा, ये महज शब्दों का खेल है और इस जवाब से गंभीर सवाल खत्म नहीं होते। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनकी पार्टी की तमाम जानकारियों वाले डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं। सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? ममता बनर्जी के आरोप एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, पूरा चुनाव निकल गया और बाद में अदालतों ने कहा कि गिरफ्तारी के ठोस कारण नहीं थे। महाराष्ट्र में शरद पवार पर 25,000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज हुआ,
लेकिन ना जांच पूरी हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। अजीत पवार पर 7,000 करोड़ के आरोप लगे और आज वही सत्ता में है। ऐसे उदाहरण ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की जांच सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग पैमाने से होती है। आखिर सवाल सिर्फ ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पा रहे हैं? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं या वे सत्ता की राजनीति का औजार बन चुकी हैं? और क्या लोकतंत्र को डर और छापों के सहारे चलाया जा सकता है? ममता बनर्जी ने जो किया वे सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि इस डर को तोड़ने की एक कोशिश थी। यही वजह है कि ये घटना लंबे समय तक याद रखी जाएगी। कहीं विपक्ष के आरोप सही तो नहीं लगते? बताएं, क्या है आपकी राय? सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutra-network.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।